मुझे भी समय में बांट देगी। मेरे को समय दीजिए, कितना समय बोलना? 20 मिनट 25 मिनट जैसा आपकी 15-20 मिनट। अब कोई औपचारिकता नहीं, 15-20 मिनट नहीं, 20-25 मिनट। अब सदगुरु ने इजाजत दी है तो ठीक है, वहीं से शुरू कर देते हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे सत्संग करने के लिए आते। तो हम लोगों को छोटे थे, घर में कंगाली थी, तो फिर प्रसाद के लालच में वहाँ चले जाते थे। तो महाराज जी ने तब ये पौधा लगा दिया। मेरे सतगुरु प्यारे बड़ी शान निराली है। मेरे सतगुरु प्यारे बड़ी शान निराली है। Oh
महाराज श्री की बातें याद आई। संसार की नौकरी करते करते थक गए, जिम्मेदारियां दूसरों की निभाते निभाते थक गए। तो महाराज श्री के वचन, वो 10 नंबर गली में अशोक के मंदिर में, वो साधन कुचे में रवि के मंदिर में, वो केशवानंद महाराज महामंडलेश्वर जी के धर्म सम्मेलन में महाराज श्री के वचन सुने तो याद आया कि प्रोफेसरी करके क्या लेगा, कि अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ा के क्या लेगा। गुरु साहब की बात याद आती। गुरु माने ना बहुत प्रेम, बीमार थे बहुत, जब मिलने गया तो ऐसे करके बैठे रहे, लेकिन टाला नहीं, दरबार से निकाला नहीं। कहते बच्चा आया है इसको आने दो, हम लोग मिल के आए। सच में गुरु की बराबरी कोई कर नहीं सकता। लोग संतों को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। संतां को मत कोई निंदो, संतां को मत कोई निंदो। संत राम है एक, संतां को मत कोई निंदो। सच में बड़े प्रेम से ये खा ले, ये खा ले। सच में घर में जाओ, पत्नियां क्या करती हैं, जेब टटोलती हैं, तो माँ तो पेट टटोलती है, खाया है नहीं, बहू तो खिलाती। इसलिए राम देखा है कि श्याम देखा है कि कृष्ण देखा है कि शिव देखा है, जिनको देखा है उनकी शोभा गानी चाहिए कि नहीं। तो फिर बोलो, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैं तो सतगुरु बन के आया, जिन्होंने अमृत पिला दिया उस गुरु की महिमा नहीं गानी। ये जो दिख रहे हैं ना स्टेज पे, इनको ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, इनकी तलाश में तो शिव शंकर कैलाशपति घूमते हैं, लेकिन इनके स्टेज पे इकट्ठे दर्शन करा दिए तो उनको नमस्कार करते हुए मुस्कुराते हुए कहना है कि गुरु की महिमा गाई न जावे, रब भी गुरु आते टूट जावे। गुरु की महिमा गाई न जावे, रब भी गुरु आते टूट जावे। कह लो, मूसा कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन प्रेम से कहना जाती नहीं बाबा जैसी प्रभु देखी थी कैसी। ओ मैं था जो मंगिया सताया, हमने सच का दर्शाया।
जो काम आपका गुरु नहीं बना सकता, किसी का बाबा नहीं बना सकता। अपने गुरु के आगे नतमस्तक होना। दशरथ जी के यहाँ औलाद नहीं, जब जाते हैं गुरु के पास जाकर के चरणों में बैठते हैं, महाराज मैं निपुता ही रहूंगा। कहा क्या हो रहा है, एक नहीं चार हो गए और चारों अवतारी पुरुष हुए। किसने दिया, किसने दिया? गुरु ने। बोलना नहीं पड़ेगा। ओ राम मेरा सतगुरु बन के आया, हम जान जाएंगे तो फिर आज नहीं प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं है, तैयार तो बहुत कुछ करके लाया है, लेकिन बाकी संतों का भी आशीर्वाद, उनके प्रवचन का सत्संग सुनना है। बस एक तरीका बता देता हूँ। रावण के आतंक से पीड़ित होकर सब रो रहे थे देवी देवता, कहाँ खोजे तो कहाँ मिलेगा। शिव बैठे थे उस सभा में, कहने लगे व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। दो जूते बाहर उतार के हमें पड़ेंगे, एक बुद्धि का और एक अहंकार का। मंदिर में जूता लाओ नहीं। अपना अहंकार छोड़ दोगे, जिस दिन अपनी बुद्धि से परे चले जाओगे, तो वो निराकार ब्रह्म साकार रूप में प्रकट हो जाएगा, दर्शन देगा। बस यही करना है। नारद दो भक्तों के पास से गुजरे थे, तो कहाँ जा रहे हो? वैकुंठ हमारा मैसेज दे देना, हमारे राम जी से राम राम कह देना। तो श्री हरि को जाकर नारद ने बताया कि दो भक्त साधना कर रहे हैं, आपको राम राम कहा है? तो कहा राम राम कहा है, उनको कह दो राम राम स्वीकार नहीं किया। प्रभु बिजी थे, कहा पूछे कि क्या कर रहे थे? तो बता देना कि सुई के सुराख में से हाथी निकाल रहे। कहा प्रभु ये कह दो। तो जैसे ही नीचे गए और जाके कह दिया आपकी राम राम स्वीकार नहीं की, एक से कह दिया भाई वो परमात्मा इतना विधि था, इतना व्यस्त था कि उसने तुम्हारी राम राम का जवाब नहीं दिया। कहा क्या कर रहे थे? कहा सुई के सुराख में से हाथी निकाल रहे थे। कहा तो सच का नारद है कि झूठा? इधर आ जरा चौकी हिलाओ, तू पखंडी है। कभी सुई के सुराख में से हाथी निकल सकता है? नारद डरते हुए आगे भागे। दूसरा बदलता चरण पकड़िए देवऋषि। प्रभु ने राम राम का जवाब दिया। हम दर्शन नहीं मांगते, हम कोई मांगते हैं क्या चाहिए ये दूसरों से पूछना, हम उसके भगत है। बताओ प्रभु ने राम राम का जवाब दिया? कहा नहीं, प्रभु बिजी थे, तो सुई के सुराख में से हाथी निकाल रहे थे। तो भगत ने कहा अच्छा कितने निकाले? 5 के 10 के 15। और कहा अरे तेरे को हैरानी नहीं हुई? कहा नहीं भाई, तू सच का नारद है कि झूठा? जो इतने से बीज में इतना बड़ा बैंगन ट्री बट का वृक्ष निकाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसी श्रद्धा, ऐसी दृढ़ता आपकी हो जाएगी। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कभी ना बोल, राम राम बोल, कभी ना बोल, कृष्ण कृष्ण बोल तेरे
के 5 साल के, कहा गुरुदेव को मीठा खाने का बड़ा शौक है, तो मैं उनके लिए जलेबी लेके आई हूँ। पेट काट काट के ये सुना संत इस नगर में आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए टोकरा, पुराना जमाना का 25 पैसे में टोकरा भर दिया, लेके आई हूँ। कहा बीबी क्या कर रही है, तुमको पता नहीं बाबा फरीद मुसलमान है, उनके रोजे चल रहे हैं, हम रोजा नहीं तोड़ सकते। कहा गुरुदेव के दर्शन तो करने दो। कहा हाँ दर्शन कर लो। तो चरणों में जलेबियां रखी, प्रभु वो कहते हैं आपके व्रत चल रहे हैं, फास्ट चल रहे। कहा हाँ चलो आप इनको हाथ लगा दो, मैं लोगों में बांट दूंगी, हमसे भक्ति होती नहीं, आपकी कैसे खरीद करते। मन में यही है, मैं मजदूर औरत हूँ और मैं पेट काट काट के बच्चे को पाल रही हूँ, संतों के लिए आज प्रसादी लेके आई, वो हाथ नहीं लगा रहे, इतनी खोटी किस्मत है। बहुत परेशान रोती हुई जा रही है, पीछे से कंधे हिलते देख कर के फरीद ने जान लिया ये रो रही है, मेरे दरबार से कोई रोता हुआ जा रहा है। छोटा बच्चा भी रो रहा है, माँ को देखकर उसको समझ नहीं है क्यों रो रही। फरीद ने कहा आजा बीबी ला इधर, मैं जलेबी खाऊंगा। चिल्ले दौड़े, फरीद साहब रोजा टूट जाएगा। कहा मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, जो भी टेंदा बोलिया किसी का दिल न ढाई, दिल पर रहना, मैं खाऊंगा और साथ में ओ बिक जावे बोल राम राम उस ब्रह्म को अगर एक बार प्रेम से आपने ध्यान लिया तब कल्याण प्राप्त होगा। यहाँ से ये सीध लेके जानी है प्रेम वाली, किसी को भी बुलाना है तो प्रेम से बुलाना। आप क्या कर रहे हैं, आप तो सिर्फ पत्नी को बुला रहे, किसी के घर में कार्ड डाल दो कि अपनी मिसेज को भेज दो, तुम बताना शास्त्री है मेरा घर है वो डांग छोटा मारेगा सही का, उसका नाम लिख दो, मेन हेड का नाम लिख दो, सब परिवार आ जाएगा। हरि को भजले वे मना मांगे सब दुख जाए, जिस लक्ष्मी को तू चाहता श्री हरि के चरण दबाए, प्यार नाम मैं कोई बुलाता नहीं, चटनी पीसने वाला, लेकिन वो गुरु भी झूठा था, वो पत्थर भी झूठा था, गन्ना झूठा नहीं था। गोविंद मिला गोविंद मिला बोला गोविंद मिला। तन्ना बोला था हम तो बम्ब के गोले हैं, इसीलिए आज तक उसका बाल भी नजर नहीं आया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 72 घंटे की रामकृष्ण परमहंस कहते भक्ति बहुत ऊंची है कलयुग में। कलयुग में तो नाम का आधार है। धन्ना बैठा हुआ है, धन्ना बैठा हुआ है, ठाकर आजा, ठाकर आजा, ठाकर। लोग कहते हैं धन्ना शुदाई हो गया, तुम भी हो जाओ, तुम सबको दौरा पड़ जाए शुदाईपन का। क्या लेना है, चतुराई चूल्हे पड़ी जैसी बिसराया राम। उसके दरबार में जाना है तो सारी चतुराई छोड़ करके जाओ।
तना चतुर नहीं है, बोला है बैठा हुआ है, प्रभु आ जाओ, फिर अब आ जाओ। आज नारायण की आंख बरहाई तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु 56 भोग कहा नहीं, आज तो मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है। पाछे लागू हार फिरे कहते कबीर कबीर, उसको खतरा लगता है भक्त मेरे लाडले में भक्तों की माँ, छोड़ो अपने भक्तों को जाऊं। ठाकुर ने दोनों हाथ बाहर निकाली, ये इतिहास की घटना है, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। धन्य ने क्या किया बता, उसने सबसे पहले ठाकुर के दोनों बाजू बांध लिए कस के रस्सी से। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन। आप मुरली थमाओ तो वो श्याम बन जाएगा, धनुष बाण थमाओ तो राम। कुछ बनाओ तो सही यार, उसको बनाएंगे कहाँ खा फिर आके बाहर। तन्ने ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। हाँ क्यों तन्ने के पास आ गया, कूद जई प्रीत कोई जगह ना नहीं, फिर कहते मारा बड़ा आगा नहीं, कूद जई प्रीत कोई जगह ना नहीं, फिर कहते मारा बड़ा आगा नहीं, जले हरी तले हरी यहाँ में ऐसी जगह नहीं है, वजूद तेरा जहाँ नहीं है। ज़माना पूछे खुदा कहाँ है, मैं कहूँ वो कहाँ नहीं। कहाँ अच्छा तेरा वो जो बाप है वो इस खंबे में भी है, कहा हाँ इसमें भी है, तो कहा सेवादारों से सिपाहियों से इसको लालसुआ कर दो। 8 साल के प्रहलाद जी थोड़ी ऐसी परीक्षा करनी, फिर क्यों नहीं नाम जपते भाई। महाराज श्री का ये प्रयास सफल कर दो, नाम आपका बढ़ना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, मैं तो तुलसी से माफी मांग के कह रहा हूँ महाराज जी माफ करो, हर युग केवल नाम आधारा, नाम तो गर्म कर दिया खंबा और बच्चा डर गया। तो फिर क्या हुआ, कौन मारे जिनू आप बचावे, कौन मारे जिनू आप बचावे, रूप तेरा करके आवे, रूप तेरा करके आवे, कविता तुम्हें भी बैठावे, करना है कि गोविंद को पूछना पड़े मैं क्या करूं। प्रहलाद ने बुलाया, दौड़ा चला आया, प्रहलाद ने बुलाया, दे दिया विश्वास कोई जगह नहीं, क्योंकि समय के हम पाबंद हैं। द्रौपदा बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, द्रौपदा बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, पिताजी है, मिसेस है, फियांसे है, फियांसी है। तो मैं पूछ रहा हूँ गोविंद आपका क्या है, कितना ड्रामा हो रहा है राम के नाम। रब नु तो खुदे नहीं लाया, जलन जट मांगो का नाम वाला है, बच्ची माला माला मारी चक्कर श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, श्वासंदन जरे उसका नाम, श्वास का है उसका नाम, सब दाते उसके दरबार से फिर उसका दरवाजा बंद, तो रिश्तेदार आ रहे
ये क्या है? नहीं, द्रौपदी की तरह आप पुकार लगाओ। राजसूय यज्ञ में सब आए हुए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भी वहां है और द्रौपदी फूली नहीं समाती। ये मेरे सदगुरु, ये मेरे सखा आ गए, कुछ भी बना लो उनको, शास्त्र में इजाजत देती। याद है ना? तुम्हें माता पिता तुम्हें फ्रेंड कोई रहा नहीं, फ्रेंडलेस है। दासो हम इससे शुरू करो। हनुमान जी कह रहे मैं तुम्हारा दास हूं। दास से भक्ति शुरू करो। द्रौपदी को खींच के लाया गया भरी सभा में, रजस्वला हालत। उस समय उसको बड़ा मान था, मेरे पांच पति हैं, ये धृतराष्ट्र हैं, ये इतने बड़े ब्रह्मचारी बैठे भीष्म पितामह। लेकिन उसको अपने पर भी बड़ा भरोसा था। मैं भी बड़ी ये बोलूंगी की कर दी दातन की थी, हाथ कुछ फाड़ना कि मैं भी खतरानी है, मैं भी गंगा चिका सन। लेकिन बंदा थे बंदा ना, एक खिंच मारी सारियां चोना खुलती। फिर क्या हुआ? वो जा करके गरुड़ सवारी लाज बचाड़ पंजे पांडव भगवान हमारे 100 गालियां बर्दाश्त करते, हम कम से कम 10 तो करें, 1 तो करें। पहले कलर खड़ तो भगवान ने कहा देख 100 होने वाली हम मत निकालना गाली। तो उसने निकाल दी, भगवान ने सुदर्शन चला दिया, इतने जोर से वाहन किया कि भगवान की उंगली कट गई। सारी 16,108 होती, लेकिन जिन्ना दर्द धियां नूं हुंदा पेटियां दा नूहां नूं थोड़ी। तो फर्स्ट एड बॉक्स लाओ जी, ये लाओ। लेकिन द्रौपदी ने साड़ी फाड़ डाली और गोविंद की उंगली पे बांध दी। रो पड़े गोविंद। कहा क्या हुआ? कहा भैन आज बन ले पुत्र कदे जरूरत हो एक बार आवाज जरूर दे। बसता है तेनू मेरी रखड़ी दी तार दा, नंद पिया गवाते यशोदा के दुलार दा, नंद पिया गवाते यशोदा के दुलार दा, मेरी रखड़ी
आंकने लगते हैं, मैंने अपने बलबूते पे कर लिया, उसने नहीं भैया, और आपके छोटे छोटे हाथों से बड़ा बड़ा काम हो तो ये राम जी की कृपा, मैं न पाल के बैठ जाना, यही माया इसके चक्कर से बाहर आ जाना, बड़े काम राम कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ सबको पता है, खींच खींच के 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन बेहोश होने लगा। साड़ी है के नारी है के नारी है के साड़ी है, आकाशवाणी हुई ना साड़ी है ना नारी है ना नारी है ना साड़ी है, साड़ी के बीच छिपा तेरा बाप मुरारी है, द्रौपदा इतनी बड़ी आदर सम्मान के हम पात्र नहीं, हम तो भैया के खूब पुराने वाले बच्चे हैं। मेरी कंडीशन को समझता होगा, जो कभी टीचर लग जाए, प्रोफेसर लग जाए और उसी स्कूल में जाकर के पढ़ाने लगे, अब स्टाफ रूम में अपने टीचर के साथ बैठते उसको हेजिटेशन होती, कैसे बैठे, क्योंकि टीचर ने तो पप्पा भेद काका का अपार्टमेंट 0/100 देखा हुआ है ना, वो तो अंदर की हालत जानते हैं। यदि कुछ भी किया है, कुछ भी आज बने हैं, तो भैया अब गुरबाणी का कुछ बोल दो तो सिख भाई नाराज होते हैं, लेकिन हम सच कहेंगे इन्हीं की कृपा के सजे हम। जब हमारे घर में दिवाली के रोज भी आधा किलो मिठाई नहीं होती थी, तब माँ के दरबार से झोलियां भर कर लेके गई। माँ कहती है उसको मेडल नहीं डालना, ये नहीं हमें माँ आज आपका दिन है, आपने आयोजन किया तो जितना बन बढ़े, कहीं शबरी की दुहाई न देना झूठे बेर, वो उसके पास बेचारे के थे ही झूठे बेर, तो आपके पास क्या है, बस तन से मन से धन से सेवा करना, जो भी करना बस प्रेम से, ऐसा कहते गुरु के चरणों में 2 लाइन्स। तारों में चंद्र समान हो, तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हम सबके तारण हार हो, हम सबके तारण हार हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जय माता। बचपन की प्यास कभी भूलते नहीं, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के रूप में